हेलो दोस्तों, आज आप लोग के सामने क्लास 9th का पोलिनोमियल बहुपद लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 9th का ये बहुपद का बेसिक है। क्या है? बेसिक। और बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है पोलिनोमियल यानी बहुपद? बहुपद कहते किसको है? अगर बहुपद x के बहुपद 4x का ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जो केवल उसका घात होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए। आर ऋणात्मक मतलब होता है धनात्मक। धनात्मक दूसरे रूप में लिख सकते हैं आर ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 के पावर जो निगेटिव होगा ये हमको पोलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा। में यानी जिसका पावर -1 होगा वो बहुपद में नहीं होगा। होगा क्या? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान 4 है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 3x² है, पावर में कुछ नहीं तो 2 है, यानी इसका घात हमको पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ठीक ना? और दूसरी बात जब भी होना चाहिए, दोनों अगर मान लिया जाए कि वो एक ही फॉर्म में होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? एक ही फॉर्म में। अगर px है, x अगर ये ब्रैकेट में क्या है? x है, तो इसी के रूप में होना चाहिए। ये नहीं होगा कि 3x² लिख दिए प्लस 4y प्लस z, इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये जो पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक x में है, एक y के फॉर्म में है और एक z के फॉर्म में है। जब भी ये होना चाहिए तो दोनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर x के फॉर्म में है तो सभी x होगा, सभी जगह x होगा। अगर z होगा तो यहाँ भी z होगा, यहाँ भी z होगा। आ समझ ना? वही प्रकार है इसमें। चलिए आगे देखते हैं बहुपद के गुणांक। गुणांक कहते किसको है? जैसे सपोज मान लिया जाए कि यहाँ दिया गया 4x²। अब पूछा जाए कि यहाँ x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? तो x इसमें कुछ नहीं है, तो बीच में क्या है? गुना है। तो ये x² गुणांक कितना है? 4। ये हो गया मेरा आंसर। x² गुणांक कितना होगा? 4 होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है, बहुपद के गुणांक a0 a2 को बहुपद में हम लोग लिख सकते हैं a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस an xn का गुणांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ये x होता है, ये चर मान में होता है। क्या होता है? चर मान। और ये जो होता है a जो दर्शाता है ये होता है अचर मान। क्या होता है? अचर मान, है ना? तो जो अचर मान होता है वो हमेशा दर्शाता है संख्या के रूप में। क्या दर्शाता है? संख्या के रूप दर्शाता है। और x है वो चर मान में, x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, a to z तक जो भी रहेगा वो सब चर मान में रहेगा, और जो संख्या के रूप रहेगा वो अचर मान में रहेगा। तो ये बस ये भी लाइन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बहुपद के घातांक यानी पावर। 4 के x के महत्तम घात n को बहुपद कहते हैं। सपोज मान लिया जाए ये है 4x के पावर 3। ये है, पूछा जाएगा कि अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? x की 3 है। कितना है? घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ये हो गया अधिकतम घातांक यानी घात। और बहुपद के पद, बहुपद कब कहेंगे? जब हमको देखिए अभी तुम्हें बताए हैं जिसका फॉर्म रहना चाहिए ax1 ax के पावर 2 a2 a3 x3 a4 x के पावर 4 डॉट an xn, वो कहलाएगा हमको बहुपद में। इसी फॉर्म में होना चाहिए तब बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर देखिए दोस्त में जिसका निगेटिव होगा, जिसका पावर निगेटिव होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए जिसका पावर नेगेटिव होगा, जैसे x² प्लस 1/x है, तो ये x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये x अगर ऊपर जाता है तो इसका पावर में माइनस हो जाता है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं कहलाएगा। जिसका पावर पॉजिटिव होगा वही बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर नेगेटिव होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब बहुपद में है दो चीज आता है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, चतुर्पदी, पंचपदी, कितना कहेगा उतना लिख सकते हैं। एक पद उसका केवल पद एक होना चाहिए, बस क्या चाहिए? एक ही पद होना चाहिए।
खाली 3x²। हम घात नहीं लेंगे, घात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पद बोला जा रहा है, पद। यानी 3x² एक पद में है, या x², y² z कुछ भी हो सकता है, एक ही पद होना चाहिए। दूसरा का पद है क्या चीज, देखिए दो पद में है ना, एक पद ये है और एक पद ये है, एक चर मान है एक अचर मान है। तीन पद में एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, यानी ये 3 पद हो गए। पावर कुछ भी रहे, पावर से कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं है पद बोला जा रहा है इसलिए पद हो जाएगा। चतुर्पद 4 पद रहेगा लिखा हुआ, पंचपद रहेगा 5 पद लिखा हुआ रहेगा। अगला है घातांक के रूप में, क्या है घातांक, एक घात जिसका पावर, घात मतलब पावर, एक पद भी बहुपद कहलाएगा 3x-5। ध्यान से एक घाती हो गया, अगर पद में बोला जाए तो 2 पद हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा एक पद ये हो जाएगा। ये है घात जिसका पावर 1 रहेगा, जिसका पावर 1 रहेगा वो एक पद भी बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर 2 रहेगा दो घाती बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर 3 रहेगा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर 4 रहेगा चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर 5 रहेगा पंचघातीय बहुपद कहलाएगा। हमको इस पद नहीं लेना है, हमको लेना है घात, पावर जितना रहेगा उतना का वो घात के बहुपद कहलाएगा। 5 रहेगा तो 5 घाती, 10 रहेगा 10 घाती, 100 रहेगा तो 100 घाती, वो एक चीज होता है। आई होप कि ये पूरा बेसिस समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे अगर आप एक्सरसाइज 3.1 में। थैंक यू।